आईआईटी बीएचयू का रेप कांड फिर चर्चाओं में है। इसके चर्चा में आने की वजह बीटेक की छात्रा से रेप के 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से बेल है। इस चर्चित कांड को अंजाम देने वाले कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान की जमानत के बाद जेल से रिहा होने की खबर है, जबकि तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत कोर्ट ने अभी मंजूर नहीं की है। बताया जा रहा है कि वाराणसी जिला कारागार से रिहाई के बाद घर पहुंचने पर अपराधियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस केस के तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आरोपियों के जेल से बाहर आने पर बीएचयू कांड पर फिर से राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और बीजेपी में इस पर अभी चुप्पी है। अभी देख सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी के रहते जहाँ वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो उनका संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ पर जो आईटीएन बिटिया थी उसके साथ जो 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार किया जो आईटी सेल के थे, उसमें 2 की जमानत हुई और जमानत भी हुई लचर पूरी तरीके से पैरवी से। बहुत ही कमजोर पैरवी किया है सरकार ने, जो सरकारी वकील और सब लोगों ने बहुत ही लचर पैरवी है। बहुत सी चीजें आपके सामने आ गई और आ जाएंगी। और छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए। जैसे मोदी पर बरसाए जाते रहे हैं, उसी तरीके से बलात्कारियों पर भी फूल बरसाए, गुलाब के फूल। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बड़ी बात करने वाली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विगत 1 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू बीटेक की छात्रा से दरिंदगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस घटना को अंजाम देने में जिनके नाम सामने आए थे वो सभी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और पार्टी की आईटी सेल के पदाधिकारी निकले, जिस पर यूपी से लेकर दिल्ली तक खूब हंगामा बरपा था। लेकिन देश प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के चलते 2 महीने तक आरोपियों की गिरफ्तारी तक यूपी पुलिस नहीं कर पाई थी। बीएचयू बीटेक की छात्रा से दरिंदगी करने वालों में बीजेपी आईटी सेल महानगर वाराणसी के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक अभिषेक चौहान और कार्य समिति सदस्य सक्षम पटेल जघन्य वारदात को अंजाम देकर काशी से उसी रात फरार हो गए थे। तीनों बीजेपी नेताओं ने करीब 55 दिन तक मध्य प्रदेश में शरण ली थी और बीजेपी के लिए यहां विधानसभा चुनाव में खुलेआम प्रचार प्रसार किया था। वाराणसी पुलिस ने तीनों की विगत 30 दिसंबर 2023 यानी कि घटना के 2 माह बाद गिरफ्तारी की थी। तीनों आरोपी तभी से जिला जेल में बंद थे। हालांकि अब इनमें से 2 की हाईकोर्ट से बेल होने पर जेल से रिहाई हो गई है, जिनमें गैंग का सरगना अभिषेक चौहान और कुणाल पांडे करीब 8 माह की कैद के बाद कारागार से बाहर आए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये पेशेवर अपराधी हैं, लेकिन जेल से बेल पर घर पहुंचने के बाद अतिथियों जैसा इनका फूलों से स्वागत किया गया। जबकि तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को अभी कोर्ट से जमानत के मामले में कोई राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन कुणाल और अभिषेक की बेल से बीएचयू का ये रेप कांड फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। दरअसल विपक्ष इसमें सत्ताधारी बीजेपी को निशाने पर ले रहा है, क्योंकि सभी आरोपी बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े पदाधिकारी हैं। वहीं छात्रा से रेप के जघन्य अपराध के केस में महज 8 माह के अंदर आरोपियों की बेल पर सवाल उठ रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार के दबाव में पुलिस की कार्यशैली पर आशंका व्यक्त की जा रही है। पीड़ित छात्रा को न्याय देने की बात कहकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्ष द्वारा घेरा जा रहा है। हालांकि बीजेपी अभी इस मामले में चुप है और विपक्ष के वार पर बीजेपी की तरफ से कोई पलटवार होता नहीं दिख रहा, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि विपक्ष को महिला अपराध पर घेरने वाली बीजेपी कहीं न कहीं बीएचयू रेप कांड में बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।